ठीक है। हाँ जी बच्चों, हम मैं दस दियो भी थोड़ा जो दिक्कत आई तो ठीक है, मैं कर लूँगा मैसेज द्वारा देख लूँगा। फिलहाल आप शुरू कर दें इस तो पहले कि नेटवर्क बिल्कुल ही बंद हो जाए। हाँ जी बच्चों, अपना जो पेपर है ना, आ देखो ध्यान नाल प्री बोर्ड का, ठीक है। हुण देखो थोड़ा पता बच्चों भी थोड़ा टोटल जोड़े MCQ है ना वो क्लियर, ठीक है। वो बच्चों 32 आने टोटल जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों, उन्होंने थोड़ा जो 16 आने ना 16 थोड़ा पता इस गल का 16 बच्चों को MCQ है, 16 MCQ देखो दिखाई दे रहा है बच्चों। क्लियर। तो दूसरा बच्चों, हाँ जी ठीक है, ठीक है बच्चों 16 MCQ बच्चों 8 ट्रू फॉल्स, तो बच्चों 8 क्या आने अपने को फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। थोड़ा इस गल का पता आज बच्चों थोड़ी दिक्कत है, बाहर साढ़े इतने हवा बहुत चल रही है इस वेले, तो उदे करके नेटवर्क भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है क्लियर। हुण सुनो पहले मेरी ध्यान मेरी गल, हुण जेडे अपने ये सीगा प्री बोर्ड, देखो एक गल ख्याल रखो कि जेड़ा थानू पेपर आएगा ना हुण जेड़ा थोड़ा हुण फाइनल एग्जाम आना, ठीक है बच्चों, भी थानू जेड़ा पेपर है वो लगभग प्री बोर्ड वर्गा ही आना, ठीक है। तो तुसी पहले प्री बोर्ड दे तैयारी चंगी तरह कर लो प्री बोर्ड की, ठीक है। देखो क्वेश्चन किदां दे है बच्चों, उहदे नाल दे क्वेश्चन चंगी तरह करो, उहदे नाल दे प्रैक्टिस करो बार बार, तद बच्चों थोड़े जाके पेपर वो हल होना, ठीक है। तो पहले बच्चों असीं अज प्री बोर्ड हल करते हैं। मैं फिर बार बार बच्चों सॉरी कह रहा क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम करके ये लाइव स्ट्रीम पहले लेट शुरू हुई, तो ऊपरों बच्चों बाहर बड़ी ज्यादा हवा है, उस हवा करके सारा सिस्टम सेटअप खराब हो गया, ठीक है क्लियर। ओके हुण बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइड बाय 2 इज। देखो पहली गल बच्चों ये है कि कोई भी नेचुरल नंबर जेड़ा ओड होएगा, ओड वो कभी भी 2 नाल डिवाइड नहीं होएगा। वैसे देखो बच्चों ओड नंबर कोई भी 2 नाल पूरा पूरा भाग नहीं होता, मतलब 2 नाल डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब यह है बच्चों ये सेट क्या है, नल सेट। बच्चों नल सेट वो सेट होंदा किहड़ा बोलो जी, जिस सेट च कोई भी एलिमेंट ना होवे, क्लियर। तो बच्चों मोस्टली अपन नल सेट नो फाई नाल डिनोट करते हो जाता, अगली बार थोड़ा पेपर सिंबल फाई आ जाए, क्लियर। थोड़ा पता होना चाहिए कि फाई इज द नल सेट, ठीक है जी। बच्चों कोई भी नेचुरल नंबर अजिहा नहीं है जेड़ा बच्चों 2 नाल पूरा पूरा भाग हो जाए, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट ये देखो ये 2 पेयर्स है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, ठीक है। थोड़ा पता कंपोनेंट है बच्चों, ये दोनों कंपोनेंट क्लियर। हुण दोनों जेडे पॉइंट्स तद ही इक्वल होणगे, कदों बोलो जी, जो फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट, तो बच्चों सेकंड कंपोनेंट इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट। हुण तुहानूं पता कि बच्चों कितना आ गया 2a माइनस प्लस b इट इज इक्वल टू बच्चों कितना जी 8 है, तो a माइनस b इट इज इक्वल टू 3 है। उन्हें पूछा भी कितना जी a माइनस b, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आंसर 3 आ जाना एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर। ओके नेक्स्ट बच्चों हुण दसो मतलब मैसेज करके पे थोड़ा समझ आवाज मेरी सुनाई दे रही है, ठीक है क्लियर। मैं देख लेना तो आवाज सुनाई दे रही बच्चों, दसो पहले। हाँ अभी राणा 3 गुड गुड, ऑप्शन 3 ठीक है, ठीक है। बच्चों आवाज सुनाई, पहले दसो आवाज सुनाई दे रही है, नजर आ रहा, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ा। जैसा जैसा बिल्कुल बिल्कुल, कविता 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 चौधरी, मानसी ठाकुर बिल्कुल, कृष्णा पन्ना बिल्कुल, जसवीर सिंह जस्सी, अभी राणा, हेमराज, ठीक है ये कविता है ना मेरे ख्याल, ठीक है कविता गलोर तो, ठीक है बेटा जी बिल्कुल। तो करिए बच्चों शुरू, ठीक है। कोई दिक्कत आई दस दो, तो मैं फिर भी रखा अपने को, ठीक है क्लियर, थोड़ा कर लेना। ओके बच्चों हम देखो ये देखो द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 इज। बच्चों थोड़ी दिक्कत थी तो मैं गल दसदा पहले 3 cos x प्लस कितना जी, हाँ 3 cos x प्लस 4 sin x। देखो 2 मिनट, देखो 3 cos x
प्लस 4 sin x प्लस 5। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਕਰਨਾ क्या, ए पोर्शन देखो ए ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ए ਫਿਕਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਕਾਲਣੀ मिनिमम वैल्यू, वो कितनी होंगी बच्चों, बड़ा सिंपल है कि तुसी इधर लो cos x का कोफिशिएंट का बच्चों स्केयर लो, फिर बच्चों sin x के कोफिशिएंट स्केयर लो। क्लियर जी, कितना आ गया बोलो जी, ये बच्चों आ गया 9 + 16, ये आ गया बच्चों 25 का स्केयर रूट। क्लियर, ये बच्चों 5 आ गया, कितना आ गया 5। हुण इस पोर्शन की बच्चों सुनो पहला ध्यान नाल मेरी गल, इस पोर्शन की मिनिमम वैल्यू बच्चों -5, तो इस पोर्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बोली +5। क्लियर, +5, ये बड़ी सिंपल जी गल है, ठीक है बच्चों। इस पोर्शन की मिनिमम वैल्यू -5 तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू +5। क्लियर, तो बच्चों बड़ी सिंपल गल है, तो तुसी निकालनी मिनिमम वैल्यू, तो बच्चों -5 तो इस -5 तुसी ये 5 ऐड कर दो, कितना जी, इट इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू है मिनिमम, तो बच्चों इस 5 ऐड कर दो, +5 + 5 कितना जी, ये 10। ये उदी क्या बोलो जी, इट इज मैक्सिमम वैल्यू। कोई डाउट, ठीक है जी। तो बच्चों इस क्वेश्चन दिक्कत ये थी, क्या बोलो जी, पे इस इधर ऑप्शन नहीं सी 0, ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर 0 आना, ये ख्याल रखियो, इसका आंसर कितना जी 0। मतलब ये है कि इस क्वेश्चन दी एक्सप्रेशन दी मिनिमम वैल्यू बच्चों 0 है, तो मैक्सिमम कितनी जी +10। कोई डाउट, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्लियर, ठीक है। हुण देखो कहंदा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। एक काफी बच्चे पता नहीं क्यों इतने कंफ्यूजन है बच्चे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली गल है नहीं। देखो साइन वो कहना नॉट करेक्ट, बच्चों एक गल जा रखियो, साइन एक्स ते कोस एक्स दी रेंज ये हुंदी बच्चों -1 to 1, मतलब साइन एक्स ते कोस एक्स दी वैल्यू है ना, वैल्यू वो बच्चों -1 तो छोटी नहीं हो सकती, तो बच्चों 1 तो क्या बोलो जी बड़ी नहीं हो सकती। इस गल का ख्याल रखियो, ठीक है। नेटवर्क बच्चों प्रॉब्लम फिर आ गई, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हैगी है, ताकि वीडियो रुक रुक के चल रहा। ठीक है, हुण देखो ध्यान नाल, हुण पहली गल तो है भी साइन थीटे की वैल्यू 1/2 हो सकती, क्योंकि साइन थीटे की वैल्यू है ना बच्चों, वो -1 ते 1 विचकार कुछ भी हो जाए, ये जा रखे, ठीक है जी। कोस थीटे की वैल्यू 1, ये भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं, ये भी करेक्ट है। क्लियर बच्चों, साइन थीटे की वैल्यू फ्रॉम -1 to 1 होंगी, तो बच्चों कोस थीटे की वैल्यू फ्रॉम -1 to 1 होंगी, ये करेक्ट है, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, टैन थीटे की वैल्यू कुछ भी हो सकती, कुछ भी, बड़ी तो बड़ी भी हो सकती, छोटी तो छोटी भी हो सकती। टैन थीटे की वैल्यू बच्चों रियल नंबर चो कुछ भी हो सकती, जा रखियो। फिर सुन लो बच्चों, साइन थीटे दी वैल्यू, ठीक है, वो बच्चों साइन थीटे की जी रेंज है ना, वो फ्रॉम -1 to 1 है। इदा ही बच्चों कोस थीटे की जी रेंज है, वो भी फ्रॉम -1 to 1 है। इसका मीनिंग होया कि साइन थीटा फ्रॉम -1 to 1 या कोस थीटा फ्रॉम -1 to 1, कोई भी वैल्यू अटेन कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बच्चों टैन थीटे की जी रेंज है वो होंगी रियल नंबर, मतलब टैन थीटा कोई भी वैल्यू ले सकता, 20 भी ले सकता, -20 भी ले सकता, 100 भी हो सकती, 200 भी हो सकती, 1000 भी हो सकती, तो बच्चों 1 करोड़ भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, ठीक है, तो ये भी ठीक है। हाँ, हुण सीकन थीटे की वैल्यू, सीकन थीटे की वैल्यू जी होती ना बच्चों, वैल्यू, ठीक है।
हाँ जी बच्चों, प्रॉब्लम नेटवर्क च ही है ज्यादा, ठीक क्लियर, ठीक है। तो हुण बच्चों फिर सुन लो, सीकन थीटे की जी वैल्यू ना वैल्यू, ठीक है, वो क्या हो सकती, आ देखो तो मैं दसदा, जो सीकन थीटा ना, सीकन थीटा आ देखो, सीकन थीटा आ देखियो क्लियर, इतने बच्चों -1 है, इतने बच्चों 1 है, ठीक है। तो इतों लैके पिछे कोई वैल्यू भी हो जाए, कोई वैल्यू भी, इस तो बाद बच्चों इस तो लैके क्या बोलो जी अगे तक कोई वैल्यू हो जाए, पर कभी जी ये बिच है ना, ये नहीं आना किसी भी हालत, मतलब इसकी रेंज होंगी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 ते 1, ये ख्याल रखियो क्लियर। इसका मीनिंग क्या होया पी, आ देखो को एक क्वेश्चन क्या गिवन है पी सीकन थीटा की वैल्यू बच्चों 1/2 आ रही, पॉसिबल ही नहीं है। सीकन थीटे की बच्चों वैल्यू कभी भी 1/2 नहीं आ सकती, ये जा रखियो, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है बच्चों। बिल्कुल सेम तरीके नाल कोसीकन थीटे की वैल्यू भी कभी भी 1/2 नहीं आ सकती बच्चों। देखो ध्यान नाल, साइन थीटे की वैल्यू -1 ते 1 दे क्लोज इंटरवल विच है, पर जी सीकन थीटा की वैल्यू है ये -1 ते 1 के विचकार कोई वैल्यू टेन नहीं होनी, बाहर जी मर्जी आ जाए, ठीक है जी। तो इस करके बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। अगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, ओके। तो बच्चों देखते हैं आप कि साइन कितना जी, आ देखियो है कि ना, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री बच्चों आज थोड़ी दिक्कत बड़ी आ रही है नेटवर्क, ठीक है, प्लस साइन 10 डिग्री। देखो क्वेश्चन यही है, पहले देख लो क्वेश्चन, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ठीक है। इन्हों हल करना वेरी सिंपल, तुम देखो इतने लगाओ बच्चों फार्मूला कितना जी, कितना लगाओगे, सीट 2 मिनट, देखो इक्वल टू 2, हाँ जी साइन बच्चों कितना जी 2 कोस 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री ओवर 2 इंटू साइन 50 डिग्री माइनस 70 डिग्री ओवर 2, क्लियर जी गल, प्लस कितना जी साइन 10 डिग्री, इट इज इक्वल टू, हाँ जी बोलो 2 कोस बच्चों 120 कितना आ गया 60 डिग्री, ये बच्चों कितना आ गया साइन -10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, ओके क्लियर। तो इट इज इक्वल टू 2 कोस 60 बच्चों कितना होता जी, ये होता 1/2 इंटू बच्चों नेगेटिव बाहर आ जाना, साइन चौथा पता, साइन जो नेगेटिव बाहर आ गया प्लस साइन कितना जी 10 डिग्री बच्चों, ए 2 ना 2 कैंसिल हो गया, कितना जी ए आपस कैंसिल हो गए, इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0 एंड द ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोई डाउट बच्चों, हाँ जी बच्चों कोई डाउट इन्ना दस दो, ठीक है, देखते हो क्या आते कमेंट, ठीक है क्लियर। कई बच्चे नाराजगी शो करते हैं, नाम बोलते, ठीक है। जसवीर सिंह जस्सी, ठीक है, राजकुमारी ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों ऑप्शन बी इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल बच्चों नेटवर्क प्रॉब्लम तो आ ही रही है, कोई दिक्कत नहीं, देखना हूं जो आ गई तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हूं आ जी आनी। अच्छा बच्चों नेक्स्ट देखो, हूं अगला क्वेश्चन क्या है, पहले आ देखो, इफ z इक्वल टू x प्लस आइटा y लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन कंजुगेट ऑफ z इज, देखो बच्चों ध्यान ना सुनो, एक सिंपल ही गल है भाई, लेट z x प्लस आइटा y ये है लाइज इन, ठीक करना कितना पेपर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। उन्हें पूछा क्या, उन्हें पूछा आ देखो जे थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों एक्स भी क्या आना नेगेटिव,
तो बाई भी क्या जी नैगेटिव है। क्लीयर है थोड़ा पता बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट च थोड़ा एक्स भी नैगेटिव है तो बच्चों बाई भी नैगेटिव होंगे। क्लीयर है क्लीयर। हुण जदों असी एक सिंपल ही गल है थोड़ा पता भी जदों असी बच्चों क्या करते सुनो जदों असी लईदा कंजुगेट तो बच्चों एक्स तो एज इट इज रह जाना एक्स नैगेटिव रह जाना पर बच्चों असी बाई का साइन चेंज करते क्या करते कंजुगेट विच बच्चों हमेशा आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करीदा तो बच्चों बाई पहले नैगेटिव है तो हुण बच्चों बाई कितना आ गया कितना बोलो जी हाँ जी बाई कितना आ गया बाई बिकम्स पॉजिटिव। हुण तुसीं दसो मनो एक्स नैगेटिव है तो बच्चों बाई क्या है पॉजिटिव है कित्थे होना बोलो जी दसो बच्चों एक्स नैगेटिव है तो बाई क्या बोलो जी पॉजिटिव है। हुण दसो कित्थे होना एक्स नैगेटिव तो बच्चों बाई पॉजिटिव कित्थे होएगा बोलो जी ये बच्चों सैकेंड क्वाड्रेंट किने जी सैकेंड क्वाड्रेंट। देखो ये थर्ड सीगा तो ये आ गई बच्चों अपने कोले सैकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर है बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं। आ देखो ठीक है देखो सैकेंड क्वाड्रेंट हुण बच्चों इस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बच्चों ये दसो मैंने हुण नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चों कितने कितने ऑप्शन आ गई थी ऑप्शन हाँ जी सैकेंड क्वाड्रेंट बी ऑप्शन बी इज करेक्ट तुम पता लग गया था। ठीक है क्लियर ये कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बच्चों इफ -3x + 17 लेस देन -13 हुण दसो मनो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कोई बड़ी बड़ी गल तो है नहीं क्वेश्चन च। हाँ जी कितना जी -3x सॉरी -3x + 17 क्यों दिक्कत आ रही है -3x + 17 लेस देन -13 तो देयरफॉर बच्चों कितना जी -3x लेस देन -30 बिल्कुल तो दिस इंप्लाइज बच्चों -3x ये स्टेप नोट करो ओवर -3 तो जदों तुसी नैगेटिव नाल करते हो डिवाइड जा करते हो बच्चों मल्टीप्लाई तो क्या होंदा इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। ठीक है जी बच्चों कितना आ गया दिस इंप्लाइज कितना जी x > 10 इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 10 इनफिनिटी। देखो बच्चों इतने इक्वल टू नहीं है जे इक्वल टू ना हो तो इंटरवल ओपन आता तो जे बच्चों नाल इक्वल टू हो तो इंटरवल क्या आता बोलो जी क्लोज्ड। ठीक है जी तो आंसर क्या आ गया बोलो जी देन आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। हुण बच्चों अगला क्वेश्चन देखो तो मैं गल दसदा नेक्स्ट क्वेश्चन है NC12 देखो हाँ जी हुण देखो बच्चों NC12 इक्वल टू NC8 थोड़ा मैं गल दसदा NCA इक्वल टू NCB हो गए ना तो इसका मतलब होता दिस इंप्लाइज दो मीनिंग है ये है आइदर A इज इक्वल टू B होना और बच्चों दूसरा मीनिंग क्या होना N इज इक्वल टू A + B एक ख्याल रखिए आइदर A इक्वल टू B और N इक्वल टू A + B। हुण ध्यान देखो इतने A इज इक्वल टू B तो है नहीं क्योंकि पहले पता 12 नॉट इक्वल टू 8 है वो तो पता ही है तो इक्वल चांस बनता बच्चों क्या बनता वो बनता बोलो जी दिस इंप्लाइज N इज इक्वल टू 12 + 8 इट इज इक्वल टू 20। इस गल का ख्याल रखियो बच्चों जदों NCA इज इक्वल टू NCB हो गए ना क्लियर। ठीक है तो बच्चों ये जा रखियो ये अपने आप क्यों
है बच्चों, n इक्वल टू कितना, आइदर a इक्वल टू b और n इक्वल टू a प्लस b। सानू ये पता भी 12 इक्वल टू 8 तो है नहीं, तो फिर बच्चों इक्वल चांस है भी जो n है ना n वो 12 प्लस 8 के बराबर है। 12 प्लस 8 कितना जी 20, ठीक है जी। मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन सीगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हुण बच्चों एक गल याद रखियो, इफ 9 टाइम्स द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 13 टाइम्स द 13 टर्म, देन द 22nd टर्म ऑफ द एपी इज। देखो एक तो मैं गल दसदा बच्चों, एक ना एक बड़ा पक्का फार्मूला ये याद रखियो तुसी, ठीक है। इन्हों तो याद करना चंगी तरह। वो क्या है भी, इफ n टाइम्स द nth टर्म इज इक्वल टू क्लियर m टाइम्स द mth टर्म, दिस इंप्लाइज क्लियर जी। बच्चों बाहर ना बहुत तूफान है, बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चों याद रखियो, n टाइम्स द nth टर्म इज इक्वल टू m टाइम्स द mth टर्म हो गई। फिर सुन लो बच्चों, n टाइम्स द nth टर्म इक्वल टू m टाइम्स द m टर्म हो गई। तो देन बच्चों ये याद रखियो, देन बड़ा सिंपल है, t m प्लस n इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। मतलब बच्चों जे n टाइम्स द nth टर्म इज इक्वल टू क्या हो गए m टाइम्स द mth टर्म, देन बच्चों m प्लस nth टर्म कितनी जी 0 होंगी, कितनी होंगी 0। हुण देखो थोड़ा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, देखो ध्यान नाल भी 9 टाइम्स द 9th टर्म इज इक्वल टू 13 टाइम्स द 13th टर्म। तो बच्चों याद रखियो 9 प्लस 13 मतलब 9 प्लस 13 22nd टर्म बच्चों कितनी होनी है 0 होनी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये तुसी फिक्स कर लो फार्मूला, इफ n टाइम्स द nth टर्म इज इक्वल टू m टाइम्स द mth टर्म होवे, देन बच्चों m प्लस n टर्म उस एपी दी पक्का 0 होंदी, पक्का 0 होएगी, ठीक है क्लियर जी। नेक्स्ट बच्चों द वैल्यू ऑफ x हुणे है पॉइंट देखो x -1 2 1 ते 4 5 क्लियर आर कोलिनियर। सानू पर निकालना क्या, सानू गिवन है भी पॉइंट्स आर कोलिनियर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बोलो जी x। तो बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन दसदा क्या करना है, देखो पॉइंट अपने को x -1 देखो बच्चों x -1, सेकंड पॉइंट क्या है देखो 2 1 4 5 2 1 4 5, हाँ जी 2 1 ते नाल बच्चों 4 5 4 5। हुण सुनो इनू किद्दां आपां हल करना, देखो ये जे तीनों पॉइंट्स क्लीनर है तो तुम मनते हो कि बच्चों एक लाइन पर होंगे ए x -1 कितने भी होगा बी इतने हो बी 2 1 चलो मान लेना मैं इतने, ठीक है। तो बच्चों सी इतने मान लिया आप कितना जी 4 5। तो तुम इदा करो स्लोप ऑफ ए बी करो, स्लोप ऑफ ए बी बच्चों कितना होता स्लोप ऑफ ए बी तुम पता फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 कितना आ गया बोलो जी, आ गया ये आ गया 1 माइनस -1 ओवर 2 माइनस x, इट इज इक्वल टू 2 ओवर 2 माइनस x। ओके जी नेक्स्ट बच्चों कितना आएगा अगला, स्लोप ऑफ, हुण निकाल लो BC बच्चों कितना आएगा 5 -1 बिल्कुल ओवर 4 -2 बच्चों आ गया 4 ओवर 2, इट इज इक्वल टू 2। हुण क्योंकि ए बी ता BC ये दोनों लाइना पैरेलल है, थानू बच्चों पता इस गल दा, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तुसी कुछ नहीं करना, तुसी बच्चों ए बी ता BC दे स्लोप निकाल के तुसी वो इक्वल कर देने, इक्वल करते थोड़ी अपने वैल्यू इत्थों आ जाएगी x, ठीक है। तो देयरफॉर बच्चों कितना आ गया, तो देयरफॉर हुण दोनों बराबर कर दो, स्लोप कितना आ गया जी 2 ओवर 2 माइनस x, इट इज इक्वल टू 2। ओके तो दिस इंप्लाइज बच्चों कितना आ गया 2 माइनस x
ये 2/2 हो गया, इट इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज बच्चों x कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 1। सिंपल क्वेश्चन है, x इक्वल टू 1, ठीक है जी। हुन ऑप्शन कि बोलो कि ट्रू हुई, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। हाँ जी। हुन बच्चों द एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, एक गल बच्चों याद रखो, पैराबोला कोई भी होवे, कोई भी पैराबोला होवे बच्चों, उदी एसेंट्रिसिटी हमेशा कि नहीं बोलो जी 1 होगी, फिक्स है। एसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बच्चों जे थोड़ा पेपर जा रहे एसेंट्रिसिटी मान लो अलिफ दी, तो बच्चों होंगी लैस देन 1, लैस देन 1 ई। पैराबोला के केस बच्चों 1, ठीक है जी। अलिफ के केस बच्चों लैस देन 1, तो बच्चों हाइपरबोला के केस कितनी जी, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, एक ख्याल रखियो, क्लियर। फिर सुन लो बच्चों, पैराबोला कोई भी होवे उदी एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होंगी बच्चों। जे एलिप्स है तो उदी एसेंट्रिसिटी बच्चों लैस देन 1 होगी, तो जे हाइपरबोला है तो बच्चों उदी एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 तो बड़ी होगी, ये याद रखियो, क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा होगा फाइनल भी आ जाए, ठीक है, क्लियर। हाँ नेक्स्ट बच्चों अगला, हाँ जी, ये थोड़ी बैकग्राउंड पर चेंज कर देने हैं, बैकग्राउंड, ठीक है जी, ओके। हम सुनो बच्चों, ठीक है जी। एक अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्लियर। हम लिमिट, हाँ जी, लिमिट x approaches 1 x दी पावर m माइनस 1 ओवर x दी पावर n माइनस 1, क्लियर जी। इट इज इक्वल टू लिमिट, थानू इस गल का पता, x approaches 1, क्लियर। तो बच्चों x दी पावर m माइनस 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x दी पावर n माइनस 1 ओवर x माइनस 1, सिंपल है। तो थानू पता ये कितना आना ऊपर बच्चों, ए आ गया m 1 दी पावर m माइनस 1, तो नीचे बच्चों कितना आ गया n 1 दी पावर कितना जी n माइनस 1, इट इज इक्वल टू m ओवर n। इतने बच्चों ये लग्या फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ी क्लास च हैगा। लिमिट x पहुंची ए x दी पावर n माइनस a दी पावर n ओवर x माइनस a, इट इज इक्वल टू n a दी पावर n माइनस 1, इट इज इक्वल टू n a दी पावर n माइनस 1। बच्चों बाहर बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है इधर, ठीक है, क्लियर। तो लाइट ही चल जानी मेरे ख्याल, जो जिदा जो हिसाब है, जल्दी कर रहे हैं आप। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये बच्चों ऑप्शन, हाँ जी कितनी बोलो जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऊपर बच्चों तुम्हें पता है इक्वल टू 1 सीगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, अगला देखो, दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। तो कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करो, हाँ जी, सिंपल लिमिट पुट कर दो बच्चों। लिमिट ये आ गया बच्चों 0 प्लस 0 प्लस सी ओवर 0 प्लस 0 प्लस ए, इट इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी ओवर ए, ये आंसर आ गया डायरेक्ट। हूं बच्चों इफ द वेरिएंस ऑफ द डेटा इज 121, ठीक है जी, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा इज, बच्चों इस गल का ख्याल रखियो, जे थानू किसी डेटा दी वेरिएंस पता होवे ना, तो किदा आप फाइंड आउट करते बच्चों, SD कुछ नहीं करना, वेरिएंस दा बच्चों ले लो स्क्वायर रूट, क्या ले लो स्क्वायर रूट। तो बच्चों क्या आ गया, क्या बोलो जी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कितना आ गया बोलो जी स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज इक्वल टू, हाँ जी बोलो जी, वेरिएंस इदा स्क्वायर रूट, हाँ जी 121 दा बच्चों स्क्वायर रूट, इट इज इक्वल टू 11, इट इज इक्वल टू 11, सिंपल। अच्छा ये डाई इज थ्रोन, the probability that a prime number will appear is, बच्चों दसो बनो, कर दे रहे बच्चों ए डाई इज थ्रोन, ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी दैट ए प्राइम नंबर विल अपीयर, बच्चों प्राइम नंबर
ਤੁਹਾਨੂੰ पता किन्ने होंगे जी, एक बच्चों 2, एक 3 तो एक 5। ओके, ये 3 साडी फेवर च है। टोटल किन्ने आने बोलो जी, टोटल 6। तो बच्चों कितना आंसर आ गया, ये आ गया बच्चों 3/6। 3/6 इट इज इक्वल टू 1/2। बच्चों एक डाई थ्रो करिए एक बार तो बच्चों प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होंगी 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। 1/2 तो ये बच्चों ऑप्शन ए इज करैक्ट। ठीक है जी। हुण द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बाई-जेड प्लेन इज, बच्चों ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो मैं गल दसदा, जे उन्हें क्या बाई-जेड प्लेन तो तुसी एक्स का लेना कंपोनेंट, वो 3 आ जाना आंसर। कितना लेना 3। ओके क्लियर। तो जे पूछे डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स-जेड प्लेन तो बच्चों आ जाएगा y इज इक्वल टू 4। क्लियर। तो जे बच्चों पूछे डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन तो बच्चों आ जाएगा 5। सिंपल है, बाई जेड प्लेन तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना निकालना, तुसी बाई जेड छड़ देना कंपोनेंट, सिर्फ एक्स लेना, वो एक्स कितना जी 3 आ गया। कितना जी 3। एंड ऑप्शन क्या बोलो जी, ए इज करेक्ट। तो बच्चों सॉरी, ठीक है, एक तो पहले अपन लेट शुरू किया, ठीक है, तो बाहर बहुत तूफान है। ओके, तो नैटवर्क की प्रॉब्लम बड़ी ज्यादा है। ठीक है क्लियर। तो मैं ये थानू नैक्सट टाइम, ठीक है बच्चों, ठीक है कराऊंगा, कल आप लगावांगे बच्चों, ठीक है लाइव क्लास, ठीक है टाइम देख के, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, सॉरी बच्चों वंस अगेन। एंड